लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन क्या ये सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। पहले टीडीपी की तरफ से बात निकलकर सामने आई कि नाराज है, उसके बाद जेडीयू की तरफ से, और अब बात निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जो कि एनडीए का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से नाराज नजर आ रहे हैं। नाराजगी का कारण यह है कि एनडीए में जो मंत्री पद दिए गए हैं उसमें एकनाथ शिंदे के पार्टी के किसी भी सांसद को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मिर्जापुर सीट जीतने वाली अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। बिहार में 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसे में फिर पीछे क्यों रहे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, जिन्होंने 7 सांसद चुनकर लाकर एनडीए की झोली में डाल दिए हैं। महत्वपूर्ण योगदान देखिए उनका यहाँ पर है सरकार बनाने में, लेकिन उनको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। हालांकि अभी तक देखिए शांत नजर आ रहे हैं, अभी कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन वाकई में ये विचार करने वाली बात है कि आखिरकार क्या एकनाथ शिंदे इसी तरह से 5 साल तक एनडीए का साथ देते रहेंगे? क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह में एकनाथ शिंदे आए थे तब एकनाथ शिंदे सही नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो महाराष्ट्र पहुंचे कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आए। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में अब अक्टूबर नवंबर में संभावना है कि विधानसभा चुनाव हो, और ऐसे में शायद विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एकनाथ शिंदे एनडीए के साथ जो गठबंधन है उसको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर सरकार बनानी है, जीतना है, तो भारतीय जनता पार्टी का उसमें साथ लेना बहुत जरूरी है। और ये तो सभी को पता है कि अगर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाएगा गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री चेहरे का फेस होने वाले हैं, मुख्यमंत्री चेहरे का। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या गठबंधन तोड़ेंगे एनडीए से, या फिर गठबंधन के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे? भाई मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने गठबंधन कर लिया है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर लड़ने वाले हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को यहाँ जरूरत पड़ती दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी की। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बुलाकर इंडिया गठबंधन में शामिल कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं और एक सीट इस समय महत्वपूर्ण बताई जाती है इंडिया गठबंधन के लिए। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या एकनाथ शिंदे इसी तरह से सरकार चलने देंगे या फिर विधानसभा का चुनाव का इंतजार करेंगे और गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।